राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा एक सवाल था। लोग कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन बहुत अंतर होता है गुरुजी। होता है, जी जी जी। में मुझे भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मेरी एक बेटी है और मेरी दो देवरानियां हैं, उनके दोनों लड़के हैं। तो सास ससुर और बाकी सब भी यही बोलते हैं कि तुम्हारा तो बेटा नहीं है, तुम्हारा तो बेटा नहीं है, तुम्हारा तो बेटा नहीं है। तो हर जगह बस यही चीज़ सुनने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? छोटी सी सोच है ना। आदमी कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, एक बार समुद्र का मेंढक आके कुएं में गिर गया। तो समुद्र के मेंढक को देखकर कुएं के मेंढकों को ने कहा, क्यों, कहाँ से आए हो? तो बोला कि मैं तो समुद्र से आया हूँ। तो बोला कि तेरा समुद्र कैसा होता है? कुएं के मेंढकों ने तो कभी कुएं से निकले ही नहीं, तेरा समुद्र कैसा होता? उसने बताया, अरे समुद्र बहुत बड़ा है। कुएं के मेंढकों ने उसको मारना शुरू किया, है पागल, हमारे कुएं से बड़ा होता तेरा समुद्र? बोल रहा बहुत बड़ा होता, हमारे कुएं से बड़ा होता। उन लोगों ने बेचारे समुद्र के मेंढक को खूब टॉर्चर किया, खूब परेशान किया। तो समुद्र वाले मेंढक ने कहा, क्यों, हमें क्यों परेशान करते हो? कुएं वाले ने कहा कि तू मूर्ख है। क्यों, मैं मूर्ख क्यों? बोला, तू कहता समुद्र बड़ा है। अब समुद्र बड़ा है ये जानता है समुद्र का मेंढक, बट कुएं के मेंढकों को कैसे समझाए कि भैया सही बोल रहे हैं हम। उसी तरह अब आपकी जेठानी और देवरानी कुएं की मेंढक उन्हें कौन समझाए कि बेटी और बेटे में कोई भेद नहीं है? अब कौन उन्हें समझाए? वो तो आपको टॉर्चर करेंगी। बेटा भाग्य से होता है, बोल देना अपनी जेठानी देवरानी को, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। एक भाग्य से बेटा और 100 सौभाग्य, क्या बोलते हैं? सौभाग्य, 100 मीन्स 100 भाग्य से बेटी होती है ना। ये प्रश्नोत्तरी अपनी जेठानी देवरानी को जरूर सुनाना और बोलना कि किसी को देखकर उसका मजाक ना उड़ाएं। नहीं, आने वाले आपके वंश में, आपकी पीढ़ी में वही किसी को देखकर हंसना मत। यदि आपने हंसे तो फिर आपके जीवन में वो घटना जरूर घटेगी, फिर आपको देख के जमाना हंसेगा। इसलिए बेटी, आजकल तो देखो बेटियां वो काम कर लेती हैं जो बेटा नहीं कर पाते। अपनी बेटी को योग्य बनाओ, बेटी झांसी की रानी बन जाए, बेटी मीराबाई बन जाए, तो बताइए लाख बेटे निछावर हैं मीरा और झांसी की रानी जैसी बेटियों पर। जी गुरुजी, बस यही मन में संकल्प कर ली हूँ कि अब अपनी बेटी को उस लायक बनाकर दिखाऊंगी। और आप जमाने के चक्कर में ना पड़ो, जमाने का तो काम ही कहना है। उनने बेटा पा लिया तो गढ़, कौन सा गढ़ जीत लिया बेटी को पाके? जी बस आशीर्वाद दीजिए गुरु। खुश रहिए। और ये कहानी सुनाइए कुएं मेंढक की और समुद्र के अपनी जेठानी को। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। मेरा आपसे सवाल है कि जैसे हमारे ही हिंदू समाज से कई लोग ने धर्म परिवर्तन किया है। तो एक बार वो हमारे घर आई थी एक आंटी, तो उन्होंने कहा, मैंने उन्हें प्रसाद दिया तो उन्होंने प्रसाद लेने को मना किया। तो मैंने पूछा कि आपने प्रसाद लेने को मना क्यों किया करके। तो उन्होंने बोला कि आपके जो भगवान हैं वो, सरल शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने बोला कि मुर्दा दिल है और हमारे जो भगवान हैं वो जिंदा दिल हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है भगवान जी? उनके भगवान तो खुद फांसी में लटके हुए हैं, तो उन्होंने हमारे भगवान को ऐसा क्यों कहा? भाई मूर्खता यही तो है भाई। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासीटामॉल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं, देखो बोलो जय श्री राम, ये बोल के बोल देते हैं अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं यीशु का नाम लेके बोलते हैं, पैरासीटामॉल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है हमारे। ये कुल मिला के ये षड्यंत्र है विदेशी। हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं, आपस में लड़ाते हैं ताकि फूट डालो, शासन करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और वहीं पर वो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए
आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई देखो, यदि आपके भगवान को हरि हर निंदा सुनही, आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे तो पत्थर मार देते। सुनो, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि जे काना हो ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा ना करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए, सुननी चाहिए, है ना। तो इसलिए क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो, है ना, मर्यादा का उल्लंघन ना करो, क्योंकि हम लोग किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं। ये समझा दो हिंदी में। और आप लोग जाग जाओ, नहीं तो ये पूरा छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन हो जाएगा एक दिन। इसलिए आप लोग बिल्कुल लग जाओ इस काम में, ठीक है। बेटियां भाई सब लोग लगो, यही धर्म का प्रचार है। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, मेरे परिवार वाला और मेरी दादी जी से आप राधे राधे बोल दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे। महाराज जी को मेरा राधे राधे। जी राधे राधे। मेरा एक सवाल है कि किसी भी कार्य में हमारा किस्मत कितना साथ देता है? किस्मत साथ बिल्कुल नहीं देता। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमेशा कर्म साथ देता है, ठीक है। महाराज। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसी व्यक्ति का भाग्य अच्छा है, उसी की किस्मत भी अच्छी है। कर्म से ही तो किस्मत तैयार होगी। अब आप एग्जाम देने जाएं, कुछ ना लिखें, अरे किस्मत के भरोसे जो नंबर आएंगे, तो कर्म नहीं करेंगे तो किस्मत क्या कर लेगी। इसलिए कर्म के पीछे किस्मत है, कर्म के आगे ना भाग्य है ना किस्मत है, सबसे आगे कौन है? कर्म। इसलिए कर्म करते रहो अच्छे से, भाग्य और किस्मत पीछे पीछे चलती रहेगी। जी धन्यवाद महाराज जी। अच्छा ऐसा करते हैं बेटी, दे दो माइक, दे दो बच्ची को दो माइक। क्या कह रही बेटी? राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। अभी ना मेरे पापा ना कुछ नहीं करते हैं। उनसे बोलो करें। नहीं, उनसे बहुत बार बोल चुके पर वो कर नहीं रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें। कुछ तो करनी चाहिए। सोचते ही रहेंगे क्या? विचार करते करते समय चला जाएगा। हाँ, वो नहीं उनको बोलो करते कथा हैं। सुना करें, और कथा सुन के अभी ना हम लोग सुन रहे थे पर वो फोन पे लग गए थे। चलिए फिर उनकी ये समझो कि अभी जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक व्यक्ति सत्संग से जुड़ता भी नहीं है। जब भगवान की कृपा हो तभी लोग जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए आज एक काम करते हैं, कल जो बचे हैं प्रश्न वो कल कर लेंगे, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी लोग इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला से जुड़े रह सकें। हाँ गुरुदेव। जी मैया। कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को बहुत शौक था वृंदावन जाने के लिए, मगर आप यहाँ आ गए, मेरा मन बहुत खुश रहिए मैया जी, खुश रहिए। मैं रायगढ़ से आई हूँ, खुश रहिए। 7 साल हो गया मैं आपकी कथा सुनती हूँ। खुश रहिए मैया जी, सुखी रहिए, सुनती रहिएगा। अभी मेरे पति को मरे 10 महीना हुआ। राधे राधे। राधे राधे मैया जी। आज